आपको पता है कि बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था होती है। दूसरी हमारी शैशवावस्था होती है। तीसरी हमारी बाल्यावस्था होती है और चौथी होती है हमारी किशोरावस्था। ठीक है, आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से बहुत बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए, बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, जीवन का स्वर्णिम यानी कि गोल्डन काल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जीवन का गोल्डन काल या स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होता है। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो भी आपकी लंबी हो जाएगी, टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आते हैं, तो फिलहाल इसके बारे में हम शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था को अगर हम डिवाइड करें तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है प्री चाइल्डहुड, दूसरा होता है पोस्ट चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, कितने प्रकार से होता है, कितने कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ये 2 में। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 2 से 7 साल। कितनी? पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है, प्री चाइल्डहुड की जो एज होती है 2 से 7 साल होती है। और पोस्ट चाइल्डहुड की, उत्तर बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वह होती है हमारी 7 से 12 वर्ष। अब प्री और पोस्ट में क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, इसकी उम्र कितनी थी हमारी? 2 से 7 वर्ष। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है उसमें तर्क का जन्म हो जाता है, यानी कि लॉजिक कंसेप्ट उसमें आनी शुरू हो जाती है। अब आप देखिए 2 साल का बच्चा है, 2 साल से तो पूर्व बाल्यावस्था शुरू हो रही है ना, 2 साल से लेकर 7 साल तक आते आते उसके अंदर तर्क की समझ, तर्क के बारे में, यानी कि तर्क, किसी चीज के बारे में तर्क करने की क्षमता का विकास होना धीरे 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 आरंभ हो जाता है। ठीक है ना, ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, वो इस उम्र में इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, लेकिन जो तर्क करने का जो विकास है वह पूर्व बाल्यावस्था में आरंभ हो जाता है। उल्टा सोचने की क्षमता का जन्म, उल्टा सोचने की क्षमता का जन्म कैसे? अगर आप बच्चों को बोलोगे कि यह पेन 5 रुपए का है, तो 5 रुपए में क्या आएगा? बच्चा बोलेगा 5 रुपए में पेन आएगा, है ना। अगर आप बोलोगे बच्चे से कि यह आपका स्कूल है और ये घर है, स्कूल से घर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, स्कूल से घर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो बताओ घर से स्कूल जाने के लिए कितना समय लगेगा? 2 से 7 साल की उम्र में जब बच्चा धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ता है तो वह बता सकता है कि जितना समय स्कूल से घर आने में लगा है उतना ही समय घर से स्कूल जाने में भी लगेगा। अर्थात बच्चे में उल्टा सोचने की क्षमता का विकास होना भी आरंभ हो जाता है। तीसरा, नैतिकता, अर्थात सबका अच्छा करना, इस उम्र में नैतिकता का विकास हो जाता है। देखिए कैसे, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं तो कई बार मम्मी उनको समझा के भेजती है, बेटा आज पनीर के पराठे बने, किसी को देना मत। लेकिन बच्चा उसी खाने को सब में बांट कर खाता है ना। गली पड़ोस में भी ऐसा होता है कि मम्मी ये बच्चा कहाँ है, बच्चा गली में है ही नहीं, थोड़ी देर में कहाँ गए थे, मैं उसको पेंसिल दिलाने गया था। तू क्यों गया था भाई? वो भी तो गया था मेरे साथ उस दिन। तो इस तरीके से बच्चा नैतिकता अर्थात सबका अच्छा करने की ओर भी अग्रसर रहता है। किसमें रहता है? पूर्व बाल्यावस्था में। समाजीकरण का प्रारंभ हो जाता है। अब समाजीकरण का प्रारंभ क्यों होता है? देखिए, जब बच्चा 2 साल से ज्यादा उम्र का हो जाता है तो वह धीरे धीरे अपने गली मोहल्ले में खेलने लगता है, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ खेलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, बातें करने लगता है। इसी प्रकार उसमें समाजीकरण का प्रारंभ भी हो जाता है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है समाज के लोगों के साथ आपका बोलचाल और तालमेल। ठीक है। उच्च जिज्ञासा की अवस्था, उच्च जिज्ञासा की अवस्था किसमें होती है? पूर्व बाल्यावस्था में होती है। अगर आपने बच्चे को कुछ बता दिया तो वह जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेगा तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। आप इस उम्र के बच्चे के लिए कोई गिफ्ट लाइए पैक करके और उसे सिर्फ दिखा दीजिए। अगर आपने वह बच्चे को दिखा दिया, जब तक आप वह गिफ्ट उसके लिए नहीं खोलोगे वह बच्चा आपको रहने नहीं देगा। वह बच्चा आपसे वह गिफ्ट खुलवा कर मानेगा, उसके अंदर क्या है वह जानने की कोशिश करेगा। तो क्या है यह? उच्च जिज्ञासा की अवस्था है। शब्द संग्रह की वृद्धि, भाई जब बच्चे बोलने लगते हैं तो उनकी वोकैबुलरी तो अपने आप बढ़ेगी ही। ठीक है, सोशल हो जा रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं तो उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। बालक के अनुसार जो माता पिता होते हैं ना, सर्वशक्तिमान होते हैं। कैसे होते हैं? अगर स्कूल में बच्चे की किसी से कहासुनी हो गई, मोहल्ले पड़ोस में गली में जहां भी बच्चा खेलता है, मैं अपनी मम्मी को बुलाकर लाऊंगा, मैं अपने पापा को बुलाकर लाऊंगा, चाहे अगले वाले बच्चे के पापा पुलिस में क्यों ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मेरे पापा ही सर्वशक्तिमान है, वह ही सबको मार पीट के मेरी बात मनवा लेंगे, है ना। तो बालक को क्या लगता है कि जिसके माता पिता है वह क्या है? सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। ठीक है। अब
दोबारा देखो, पूर्व बाल्यावस्था में तर्क का जन्म इस अवस्था में होता है, उल्टा सोचने की क्षमता का जन्म इस अवस्था में होता है, नैतिकता अर्थात सबका अच्छा करने का जन्म इस अवस्था में होता है सॉरी, समाजीकरण का जन्म इस अवस्था में होता है, उच्च जिज्ञासा का जन्म भी इसी अवस्था में होता है, शब्द संग्रह में वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है और बालक को लगता है कि उसके माता पिता समाज में सबसे ज्यादा शक्तिमान है, वह जो बोलेंगे वही उसके माता पिता कर भी देंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था देख लेते हैं। क्या उम्र होती है इसकी? 7 से 12 साल। जब बच्चा 7 साल का होता है तो काफी हद तक समझदार हो चुका होता है और 12 साल तक आते आते तो काफी समझदार हो चुका है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित होना। जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आता है, 7 साल का बच्चा, जब हम 3 साल के बच्चे को पढ़ाना बैठाते हैं तो 7 साल का बच्चा आराम से दूसरी तीसरी क्लास में तो हो जाता है ना, तो क्या उसको वास्तविक जीवन से संबंध का स्थापित होने लग जाता है। वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित होना, बच्चा जो है अब अपनी लाइफ को वास्तविक जीवन से जोड़ने लग जाता है। रुचि में परिवर्तन हो जाता है, बच्चे की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसमें भी चेंज आता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जन्म होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? जब बच्चा अपने मन की बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से प्रकट करना सीख जाता है। तो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में अपने मन की बात, अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से प्रकट करना सीख जाता है। समूह निर्माण की अवस्था। समूह निर्माण की अवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समूह निर्माण की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है, किसमें होती है? अगर आपके पास बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था में होती है, अगर बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था है तो उत्तर बाल्यावस्था में होती है। समूह निर्माण की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, समझ में आया? बाल्यावस्था क्या होता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जीवन का गोल्डन यानी कि स्वर्णिम काल होता है, अनोखा काल होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में तर्क का जन्म होता है, उल्टा सोचने की क्षमता का जन्म होता है, नैतिकता अर्थात सबका अच्छा करना बच्चा सीखता है, समाजीकरण का प्रारंभ होता है, उच्च जिज्ञासा की अवस्था होती है, वोकैबुलरी शब्द संग्रह में उनकी वृद्धि होती है, बालक को लगता है कि उसके माता पिता बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था में वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करना बच्चा सीख जाता है, क्योंकि 7 साल तक आते आते 7 से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा होता है अपने आप में काफी, देखिए 12 साल के बाद तो बच्चा एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की ओर प्रवेश कर देता है ना, तो 12 साल के आसपास का बच्चा तो बहुत समझदार हो जाता है। वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित होना, बच्चे का जो जीवन है वो संबंध है वो वास्तविक जीवन से स्थापित हो जाता है। रुचि में परिवर्तन होता है बच्चे की, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जन्म होता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने में बड़े अच्छे तरीके से पेश कर पाता है, समूह निर्माण की अवस्था का भी जन्म होता है। ठीक है, बाल्यावस्था का ये क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। गोल्डन काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था। अनोखा काल बाल्यावस्था है ना। और तर्क का जन्म किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। उल्टा सोचने चलता है बाल्यावस्था में। जिज्ञासा की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल डायरेक्ट आने वाले हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।